Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about human excretory system and homeostasis. There are different excretory systems which are working in our body to remove the waste products. ठीक है जी. The waste product can be solid, gas or liquid. जो सिस्टम बॉडी से सॉलिड वेस्ट को रिमूव करता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम और लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम से ये वेस्ट प्रोडक्ट फीसिस के फॉर्म में बाहर आता है। गैस जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम के साथ इन्वॉल्व है एंड लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। लिक्विड्स जो रिमूव होने बॉडी से उससे रिलेटेड दो सिस्टम्स हैं, यूरिनरी सिस्टम या इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। इसका जो मेन ऑर्गन है वो है किडनीज़, जो कि यूरिन के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। देन इंटेगुमेंट्री सिस्टम जो है उसका मेन हिस्सा है स्किन, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि स्वेट के फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। वैसे मोस्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम जब कहा जाता है तो वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट किडनीज़ एंड एसोसिएटेड ऑर्गन्स, लेकिन ये सारी चीज़ें भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी से रिमूव हो रही हैं दूसरे सिस्टम्स के थ्रू। नाउ देर आर 4 मेजर ऑर्गन्स और उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं या आप से टेक्स्ट से ज़्यादा रिलेटेड है। देर इज़ स्किन जो कि स्वेट रिमूव कर रहा है, लेकिन उस स्वेट में मेनली होता है एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट और यूरिया, यूरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, इस तरह की चीज़ें भी स्वेट के ज़रिए रिमूव होती हैं। देन किडनीज दे रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, और ये सब कुछ मिलके यूरिन बनाता है। देन लंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ ही एक्स्ट्रा वाटर जो है वो वाटर वेपर के फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है। लिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन और यहाँ से बाइल पिगमेंट्स रिमूव होते हैं। बाइल पिगमेंट्स आर बेसिकली द ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसके अलावा नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स जो हैं, कंपाउंड्स, वो भी यहीं बनते हैं। बेसिकली हमारे फूड में जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होते हैं या प्रोटीन एक्स्ट्रा होती है वो स्टोर नहीं हो सकती, तो इनसाइड लिवर देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ डीएमाइनेशन, जिसके ज़रिए अमोनिया रिमूव होता है अमाइनो एसिड से और यूरिया और यूरिक एसिड फॉर्म होते हैं। सो यूरिया साइकिल जो है वो बेसिकली लिवर के अंदर होता है और बाहर नहीं जाता बॉडी से लिवर के ज़रिए, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड रिमूवल ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, यानी ये नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म हो रहे हैं इन द लिवर और रिमूव हो रहे हैं बाय द kidneys. So now we come towards the human excretory system. These are the organs which are shown here are part of the human excretory system. There are 2 kidneys which are reddish brown in color and they have got bean shaped structure. Red beans जो लाल लोबिया होता है उससे मिलती जुलती इनकी शेप होती है और इनके इर्द गिर्द एक टफ फाइब्रस कैप्सूल होता है जो रीनल कैप्सूल कहलाता है। अच्छा, ये आप देखें कि जो राइट किडनी इट्स अ बिट लोअर एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट किडनी। इसकी वजह क्या होती है कि यहाँ पर इस पार्ट में लिवर मौजूद होता है। लिवर हमारी बॉडी में एक ही है, लंग्स 2 हैं, किडनीज़ 2 हैं, हार्ट एक है वगैरह। सो लिवर जो यहाँ पे बड़ा सा ऑर्गन ट्रायंगल फॉर्म में मौजूद होता है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग द राइट किडनी अ बिट लोअर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो इसकी कनकेव साइड है, हर किडनी की एक कनकेव साइड है, ये कहलाती है हाइलस। किडनीज जो है वो मौजूद किधर होती हैं? दे आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल वॉल के साथ जुड़ी होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम में, मतलब इस जगह पे बीच में वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसके दोनों साइड पे ये किडनीज अटैच होती हैं विद द बॉडी वॉल। अगर आपको कभी मौका मिले बड़ी ईद वगैरह पे तो आप बकरे या जो ये गाय वगैरह हैं इनकी बॉडी में भी किडनीज़ की वही अरेंजमेंट लोकेशन होती है और लास्ट 2 किडनी रिब्स के जो है ना के ज़रिए ये प्रोटेक्टेड होती हैं बाय द लास्ट 2 किडनी ऑफ द लिवर रिब्स ऑफ द बॉडी। ठीक है जी। अच्छा, फिर दोनों किडनी से नैरो पाइप्स निकलते हैं जो कि नीचे की तरफ जाते हैं। दीज आर कॉल्ड यूरेटर। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से किस चीज़ को रिमूव करना? एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट और यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड्स को। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, ये मिलके बना देते हैं
यूरिन जो यूरेटर के ज़रिए नीचे जाता है और कहाँ इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से ये सारा सब्सटेंस जो है वो यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलता है टाइम टू टाइम फ्रॉम यूरेथ्रा। ठीक है जी। अच्छा, जो किडनीज़ हैं इनको ब्लड सप्लाई भी हो रही है। ये जो मेन ब्लड वेसल है रेड कलर की, ये एओर्टा है। हार्ट से ओरिजिनेट करती है एओर्टा और नीचे की तरफ आती है और बॉडी के हर पार्ट को नीचे की तरफ जितने भी ये हार्ट से उनको ब्लड प्रोवाइड करती है। तो ये जो आर्टरी रेड कलर की नज़र आ रही है जो कि किडनीज़ को जा रही है, ये कहलाती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी में जो ब्लड आ रहा है रेड कलर क्या शो कर रहा है कि ये ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड है। लेकिन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या चीज़ ज़्यादा है? एक्स्ट्रा वाटर ज़्यादा है, एक्स्ट्रा सॉल्ट ज़्यादा है और यूरिक एसिड ज़्यादा है। ठीक है, उस लिहाज से उसमें गुड मतलब गैस ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन हार्मफुल सब्सटेंसेस इसमें मौजूद। अच्छा, अब जो ब्लड वापस आ रहा है किडनी से वो किसके ज़रिए आ रहा है? ये जो ब्लू पाइप्स हैं, रीनल वेन। रीनल वेन्स मिलके क्या बनाती हैं? और भी वेन्स आ रही हैं। देखें ये बाकी सप्लाई क्या शो कर रही है कि ये लेग्स की तरफ का आर्टरीज जा रही हैं और लेग्स की तरफ से वेन्स आ रही हैं। ये जो बड़ी वेन है, द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, वीना केवा, ठीक है, इसको रीनल वेन्स ब्लड प्रोवाइड करती हैं। अब जो ब्लड रीनल वेन में से गुजर रहा है वो कैसा ब्लड है? एक तो ब्लू से शो हो रहा है कि वो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है, लेकिन उसमें से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो गया है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स रिमूव हो गए और यूरिक एसिड रिमूव हो गए। दिस इज़ अनदर डायग्राम विच इज़ ईजी टू ड्रॉ। अगर आप चाहें तो इसको देख के ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एओर्टा बहुत सिंपल बना हुआ है, वीना केवा भी बहुत सिंपल बना हुआ है, रीनल आर्टरी रीनल वेन्स भी बनी हुई हैं, किडनीज़ बनी हुई हैं, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है जी, ये एरोज शो कर रहे हैं कि ब्लड की डायरेक्शन क्या है। ये जो किडनी के ऊपर एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। ये आप फिर फ्यूचर में पढ़ेंगे इन द एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। ये बहुत इजी डायग्राम है। आपकी बुक में जो डायग्राम है वो बनानी थोड़ी सी मुश्किल है। इस डायग्राम को आप बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। ये इसकी कन्वेक्स साइड है, ये इसकी कनकेव साइड है, इस साइड को कहते हैं हाइलस। अच्छा, किडनी जो है इसका आउटर रीजन जो है ये कहलाता है कॉर्टेक्स। दिस इज़ द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स डार्क रेड कलर का होता है और स्मूथ होता है, उसमें कोई फर्दर स्ट्रक्चर्स नहीं नज़र आ रहे होते। जो मिडल में होता है वो कहलाता है मेडुला। दिस पोर्शन इज़ मेडुला। ठीक है जी। मेडुला में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, ट्रायंगुलर शेप, दीज आर कॉल्ड रीनल पायरामिड्स। रीनल पायरामिड्स जो हैं ये ओपन होते हैं टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब ये वाला जो वाइट सा पोर्शन नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड रीनल पेल्विस। सारी जो सिक्रीशन है यूरिन की वो रीनल मेडुला से के पायरामिड से आती है टूवर्ड्स पेल्विस, और पेल्विस जो है ना वो एक फनल के फॉर्म में शेप, ये देखें, ये इसकी रीनल पेल्विस की शेप है, ये एक फनल की फॉर्म है और ये फिर नैरो होकर रीनल पेल्विस इधर जब ट्यूब बना लेती तो इसको कहते हैं यूरेटर। यूरिन जो प्रोड्यूस हुआ इन द किडनी वो पहले रीनल पेल्विस में आएगा और फिर रीनल पेल्विस से यूरेटर की तरफ आएगा। ये रीनल आर्टरी है जिसकी ब्रांचेस और रीब्रांचिंग नज़र आ रही है, दिस इज गिविंग द ब्लड, और ये ब्लू से जो है वो रीनल वेन नज़र आ रही है। ठीक है जी। दिस इज़ अनदर डायग्राम ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। ये अगर आप देखें ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है किडनी का, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। ये जो आउटर रीजन है स्मूथ है, इसमें फर्दर कोई स्ट्रक्चर नहीं, ये है कॉर्टेक्स। जो मिडल में स्ट्रक्चर वो उसमें फर्दर चीज़ें क्या मौजूद हैं, ये ट्रायंगुलर शेप पायरामिड्स, दीज आर रीनल पायरामिड्स जो नज़र आ रही हैं, और ये पूरा रीजन कहलाता है मेडुला। ठीक है जी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दिस रीजन इज़ मेडुला। और ये अब आपको पेल्विस इस डायग्राम में बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। दिस इज़ रीनल पेल्विस और रीनल पेल्विस नैरो होके बना देता है यूरेटर। दिस इज़ द रीनल आर्टरी और ये जो है वो क्या है, रीनल वेन। ठीक है जी। सो दिस इज़ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। Then we come towards another concept which is homeostasis. Homeostasis is the ability to resist change in order to maintain a stable, relatively constant internal environment. सारे लिविंग थिंग्स की बॉडी के अंदर एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट चाहिए होता है हर चीज़ का। टेम्परेचर सेम हो, एक तरह की थर्मो रेगुलेशन हो रही हो बॉडी के अंदर। टेम्परेचर जो है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, जैसे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है 37, ये 37 ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो बुखार की कंडीशन होगी, कम होगा वो भी हार्मफुल है। तो पूरी बॉडी मिलकर क्या करती है, इस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। देन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन एज वेल। दिस डायग्राम इज़ ब्रीफली शोइंग कि कैसे डिफरेंट ऑर्गन्स, इसके अलावा भी तकरीबन बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिलकर ये काम कर रहे होते हैं कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे हमारी स्किन है,
जब वो बॉडी हीट अप हो जाती है, स्टार्ट रादर यहाँ से करना चाहिए, दैट हाइपोथैलेमस, ब्रेन का जो मेन पार्ट हमने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा था, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर एंड चेंजेस। ये थर्मो रेगुलेशन भी कर रहा है और ऑस्मो रेगुलेशन भी कर रहा है। थर्मो रेगुलेशन कैसे कर रहा है कि बॉडी जब हीट अप हो जाएगी तो स्वेट प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है जी। और इवेपोरेशन ऑफ स्वेट से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर कूल हो जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर लो है तो फिर कौन से पार्ट्स काम करेंगे, स्केलेटल मसल्स के। स्केलेटल मसल जो है शिवरिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। जब सर्दी लगती है तो क्या होता है, शिवरिंग होती है, शिवरिंग से हीट जनरेट होती है। गर्मी लगती है तो क्या होता है, स्वेट फॉर्मेशन होती है, उससे बॉडी कूल होती है। ये स्वेट फॉर्मेशन और शिवरिंग ये किसके कंट्रोल में, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। फिर ऑस्मो रेगुलेशन के कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, लेकिन कौन सा बॉडी का पार्ट ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किडनीज। किडनीज वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करती हैं, साथ ही एक्सक्रीशन भी करती हैं, हार्मफुल वेस्ट को रिमूव करती हैं। होम्योस्टेसिस में ये भी शामिल है कि बॉडी का यूरिया लेवल सेम रहे, यूरिक एसिड सेम रहे, हाई ना हो। फिर पेनक्रियास का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करने में। डायबिटीज़ के पेशेंट में शायद आपने सुना हो कि ब्लड शुगर हाई हो जाए वो भी हार्मफुल होता है, ब्लड शुगर लो हो जाए वो भी हार्मफुल होता है। सो होम्योस्टेसिस इज एक्चुअली कंट्रोलिंग द लेवल्स ऑफ ऑल द थिंग्स इन द बॉडी। एक कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना, दिस इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और इसमें पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स मिलके अपना रोल प्ले करते हैं और एज अ रिज़ल्ट बॉडी मेंटेन्स इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट। उसका टेम्परेचर भी सेम रहे, उसमें वाटर का बैलेंस भी सेम रहे, उसमें सॉल्ट्स का बैलेंस भी सेम रहे, यूरिया यूरिक एसिड के लेवल्स भी सेम रहे, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी सेम। जितने ये ब्लड टेस्ट होते हैं, अगर आपको कभी आपने देखे सुने हो, ये सारी हज़ारों तरह के टेस्ट, इन सब लेवल्स का मेंटेन होना, दैट इज़ एक्चुअली होम्योस्टेसिस। दैट्स ऑल, थैंक यू।